ना तो मेरे पास टाइम है, और टाइम इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। आ जाए क्वेश्चन पे। प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन का महामैराथन चल, ठीक है। कहां गया पेन? सर लगता है पेन लेके चले गए क्या? लो चलो, संख्या पद्धति स्टार्ट। देखो ऐसा देखे, थोड़ा हम टॉपिक के बारे में थोड़ा बता दें कि ये जो है टॉपिक पे गौर करोगे तो टॉपिक हमारा कितना नंबर पे है? 19। ये देखो 19 नंबर के पेज पे कौन कौन सा चैप्टर हम दिए हैं बताओ। देखो एक तो संख्या पद्धति, इसके बाद क्या शुरू होगा? कल हो जाएगा त्रिकोणमिति, फिर हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, फिर है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, उसके बाद है देखो ज्यामिति, उसके बाद देखो यहां पर ज्यामिति के बाद है हमारा बीजगणित अलजेब्रा, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें आ गया है, फिर है डीआई, फिर क्या है डीआई। डीआई के बाद ये देखो निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद देखो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी खत्म। चलो तो इतना टॉपिक हम लोग करेंगे कवर, और इसमें हम वो टॉपिक नहीं लिए, वो टॉपिक ही सिर्फ लिए हैं कि जिसका महत्व ज्यादा है लेकिन लोग उसको महत्व देते नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर एक एक क्वेश्चन भी इससे आ जा रहा है तो ये हमारा 10 टॉपिक से अगर एक एक क्वेश्चन भी आता है तो अगर गौर से देखो तो 10 टॉपिक कवर हुआ, 10 क्वेश्चन कवर हो गया, नहीं हो गया? तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, टॉपिक छोटा है और जिसका एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा हो गया। किसी चीज को पढ़ने पे पूरा का पूरा पढ़ लिए, फिर 2 क्वेश्चन पूछा, 200 क्वेश्चन पढ़ लिए 2 क्वेश्चन पूछा, किसी को 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पढ़ के भी 1 क्वेश्चन पूछा, ज्यादा नहीं जी। चलिए संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है और क्वेश्चन का थ्योरी भी हम समझाएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि 8 अंकों की संख्या, यदि 8 अंकों की कोई संख्या है, ये 3x है, ये गुना नहीं है यार, 3x यहां पर लिख लो, 5 4 7 9 y 4 किससे विभाज्य है? 88 से। और 8 अंकों की संख्या 4 2 5 1 3 9 z 2 9 से विभाज्य है। तो 3x प्लस 2y माइनस z का अधिकतम संभावित मान निकालना है। अधिकतम संभावित मान का मतलब होगा x का भी अधिकतम मान लेना है और y का भी अधिकतम मान लोगे तभी तो गुना होकर के ज्यादा आएगा, बोलो। और z का मान कोई भी आ जाएगा, अगर छोटा ले लोगे तो भी आ जाएगा, या यहां पर z छोटा या कोई एक ही आएगा। बात पे ध्यान दो। 88 से कोई भी संख्या कैसे डिविजिबल होता है? क्या गलत? हम क्या बताए हैं बताओ? 88 से कैसे विभाजित होता? 8 11 से विभाजित होना। 8 से कैसे विभाजित करोगे? देखो जो सिखाए इसको सीखो। अंतिम 3 डिजिट तो पता ही है, लेकिन अंतिम 3 डिजिट में हमने कहा था इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा वाले स्थान पर अगर विषम संख्या हो, सैकड़ा वाले स्थान पे अगर, तो अंतिम 2 में क्या जोड़ोगे? 4। और अगर सैकड़ा वाले स्थान पर सम संख्या हो तो सीधे सीधी भाग लगा दो। सीधा सीधा क्या करोगे? तो बताओ, जैसे ही ये हमारे पास आया, ये 9 है, 9 एक सम संख्या है कि विषम संख्या है? बोलोगे ये विषम संख्या है क्या? तो बताओ y का हमें लेना है अधिकतम मान, तो उल्टा 9 से शुरू करेंगे क्या? तो इसका मतलब यहां पर एक ऐसा संख्या होगा जिसमें 4 जोड़ेंगे तो 8 से कटेगा। तो y का मान लोगे 9, 94 में 4 जोड़ो 98, 9 से कट, 8 से कटा, 8 ले लो, 8 अगर ले लिए तो बताओ 84 4 कटा। क्या 8 जैसे ही आएगा तो उससे छोटा मान 4 आएगा क्या? उससे छोटा मान 0 आएगा क्या? 4 4 का अंतर हो जाता है। 8 के बाद कुछ 7 रखने का जरूरत नहीं है। 74 4 78 नहीं कटेगा, 64 4 68 नहीं कटेगा, 54 4 58 नहीं कटेगा, 44 4 48 8 से कट जाएगा। या 0 और 4 में 4 जोड़ोगे 8 से कट जाएगा। बोलो कटेगा क्या? तो यहां पर y का कितना मान आया? 3 मान आया। लेकिन यह 11 से भी तो डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? बताओ। 9 4 13, 13 4 17 प्लस x। तो यहां पर आया हमारे पास 17 प्लस x। बोला आया क्या? फिर इसका अल्टरनेट जोड़ो, 5 3 8 7
अब यहां पर अगर 15 है और y का मान एक बार 8 लेंगे तो 15 में हम 8 को जोड़ेंगे, 15 में हम किसको जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे। तो y के जगह पे हम तीनों मान रख रख के चेक करेंगे। अगर y का मान 8 आएगा तो 15 प्लस 8 मिलके 23, 15 प्लस 8 मिलके तो 23 में से 23 घटाएंगे तब ना 0 आएगा जी। तो x के जगह पे क्या आना चाहिए, 6, 17 6 23, 15 8 23, दोनों का अंतर 0। तो y का मान अगर 8 आया तो x का मान क्या आया, 6। बोले कि सर y का मान एक बार हम 4 भी रख के चेक करते हैं। y का मान अगर 4 रखोगे तो 15 4 तो 17 2, तो ये तो छोटा आना शुरू हो गया ना मान। हमें x का मान भी बढ़ा लेना है और y का मान भी, बस तो x और y का मान हमें मिल गया। अब दूसरा है, दूसरा संख्या हमारे पास है, ये देखो 4 2 5 1 3 9 z और 2। 9 से विभाजित होने के लिए किससे कटना चाहिए, 9 से। तो क्या ये 9 से देखो 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 3 2 5 1 6 2 8। बताओ z के जगह पे क्या रखोगे, एक के अलावा और कोई डिजिट आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। आ गया x y z का मान। हमसे क्वेश्चन पूछा 3x प्लस 2y माइनस z का मान क्या आएगा। x का मान अधिकतम लेना है, 3 छाके 18 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 1। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो ये हमारा जो आंसर आ चुका है 34 में से 1 घटा दिए, उत्तर क्या आ गया, 33। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। लिखो इसको। क्या 8 से डिविजिबिलिटी का रूल याद हुआ। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल में हमने क्या बताया, अंतिम 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे विषम संख्या हो तो अंतिम 2 संख्या में क्या जोड़ेंगे, 4। सैकड़ा पे सम संख्या हो तो अंतिम 2 संख्या में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। 8 से चेक कर लेंगे, ठीक है। उतारना दो जल्दी जल्दी, ठीक है, टाइम नहीं लगाना, उतारना है जल्दी जल्दी, समझना है आराम से, उतारना है जल्दी, ठीक है। नहीं दिख रहा, पीछे देखो, हो गया। चलो अगले प्रश्न पे चले क्या, अगले प्रश्न पे आ जाइए, दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका थ्योरी समझना। थ्योरी सबसे पहले समझना, जो हम समझाना चाह रहे बात पे ध्यान दो। देखो यहां पर 1 से लेकर के 99 तक का बात कर रहे हैं, 1 से लेकर के 99 तक, 1 से लेकर 99 तक का बात कर रहे हैं, फिर 100 से लेकर के 199 तक का बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर 200 से लेकर के 299 तक का बात कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा, ठीक है। यहां पर सुनना मेरी बात को ध्यान से। 1 से लेकर के 99 तक 1 के बारे में बात करें, अंक 1 यूनिट डिजिट पर और 10 डिजिट पर, दहाई स्थान पर। यूनिट डिजिट पर 1 से लेकर 99 तक इकाई स्थान पर 1 कितना बार आएगा जानते हो, 10 बार। 1 कितना बार आएगा, और दहाई स्थान पे भी कितना बार आएगा, 10 बार। तो टोटल मिलकर के 1 20 बार आएगा। 1 से लेकर 99 तक टोटल 1 कितना बार आएगा। अगर कोई पूछे 1 से लेकर 99 तक 1 कितना बार आएगा, 2 कितना बार आएगा जानते हो, 2 भी 20 बार आएगा। 2 भी कितना बार आएगा, 20 बार आएगा। 2 भी कितना बार आएगा, 3 भी 20 बार आएगा। 3 भी कितना बार आएगा। और इसी तरह से जितना भी अंक है, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, ये सब कितना बार आएगा, 20-20 बार आएगा, 20-20 बार आएगा। बोला आएगा क्या,
लेकिन यहां पर जैसे 100 से लेकर के 199 पे आ गए, बात पे ध्यान देना, 100 से लेकर कहां पे आ गए हैं, 199 पे। तो 100 से लेकर के 199 में तीसरे अंक को छोड़ दो, मतलब सैकड़ा वाले स्थान पे खाली एक 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 आ रहा है, उसको छोड़ दो। तो 0 से लेकर 99 तक एक कितना बार आएगा बताओ, 20 बार। 0 से लेकर के 99 तक एक कितना बार आएगा, और 100 है, 100 में तीसरे स्थान पे सैकड़ा वाले स्थान पे एक है कि नहीं है बताओ। तो 101 में, 102 में, 103 में, 104 में, 100, 100, 100, 199 तक, बोलो कितना बार, 100 बार। कितना बार, 99 को छोड़ दो ना, 199 में से 99 को घटा दो, कितना बचा, 100। तो 100 बार ऐसा आएगा कि इसमें 100 बार ऐसा आएगा कि एक भी आएगा। तो इसका मतलब 100 से लेकर के 199 तक एक कितना बार आएगा, लेकिन उसके अलावा दो कितना बार आएगा, 20 बार आएगा। दो कितना बार आएगा, 3 कितना बार आएगा, उसके अलावा सब कितना बार आएगा। फिर सुनो, 200 से लेकर 299 तक तीसरे स्थान पे क्या है, 2। तीसरे स्थान पे क्या है, तो इस बार ये बताओ कि तीसरे स्थान पे 2 अगर है तो सैकड़ा वाले स्थान पे 2 कितना बार आएगा, इसके अलावा और कितना बार आएगा। तो क्या 120 बार 2 आएगा क्या, लेकिन एक कितना बार आएगा, एक कितना बार आएगा, 3 कितना बार आएगा, इसके अलावा सब कितना बार आएगा। क्या कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, ये बताओ। 300 से लेकर के 399 तक एक कितना बार आएगा, बोलते चलो, एक कितना बार आएगा, 2 कितना बार आएगा, 3 कितना बार आएगा, 120 बार। 3 कितना बार आएगा, 4 कितना बार आएगा, 5 कितना बार आएगा, 6 कितना बार आएगा, 7 कितना बार आएगा, 8 कितना बार आएगा, 9 कितना बार आएगा। अगर लिखा हुआ है 400 से लेकर के 499 तक, बताओ एक कितना बार आएगा, एक कितना बार आएगा, 2 कितना बार आएगा, 3 कितना बार आएगा, 4 कितना बार आएगा। धरा गया, 4 कितना बार आएगा, क्योंकि तीसरे स्थान पे 4 है। बात समझ में कुछ आया। 500 से लेके 599 तक 5 कितना बार आएगा, इसके अलावा सब 20-20 बार। इसके अलावा सब 600 से लेके 699 तक 6 कितना बार आएगा, 120 बार। बाकी सब 20-20 बार, बाकी सब। क्वेश्चन पे आ जा क्वेश्चन पे। लेकिन ये तो 301 से बोल दिया, कहां से बोल दिया, कोई बात नहीं है, हम 300 से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, अभी अभी हमने बताया 300 से लेके 399 तक 3 कितना बार आएगा, पक्का ना। लेकिन 300 छोड़ दिया, ये 300 छोड़ दिया, कहां से लिया, 301 से। तो एगो 3 छूट गया कि नहीं छूट गया। और जब एगो 3 छूट गया तो 120 बार ना आकर के यह कितना बार आएगा, उत्तर आ गया बी। क्या बात है समझ में, लिख लो जल्दी। और ये क्वेश्चन पूछता है, देखो ना, सब रेलवे का ही क्वेश्चन है। लिखो लिखो जल्दी से। क्या समझ आया ये, बोलो इसमें कोई दिक्कत। तो पैटर्न समझ में आ गया होगा।
हो गया? सात सौ से 799 तक 7 कितना बार आएगा? उसके अलावा सब आएगा 20 बार। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारे पास तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, संख्या 367, 489, 514, 632 और 728 में से यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ा जाए तो ऐसी कितनी नई संख्या बनेगी जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है? आप देखो, पहला अंक तो हम लोग इसको बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन इसने उदाहरण देकर के हमें समझाया कि आपको पहला अंक किसको बोलना है। उदाहरण दिया कि 697, और इसमें जो पहला अंक होगा वो 6 होगा। क्या होगा? तो उदाहरण दे दिया कि पहला अंक हमको कौन सा लेना है, दाएं से पहला अंक। बात समझ में आ रहा है? दाएं से पहला अंक नहीं, बाएं से पहला अंक। और दूसरा अंक 9 हुआ और तीसरा अंक क्या हुआ? 7 हुआ। तीनों संख्या हमारे पास दिया हुआ है 367, फिर दिया हुआ 489, फिर दिया हुआ हमारे पास 514, फिर दिया हुआ हमारे पास 632, फिर दिया हुआ हमारे पास 728। बस ना। अब इसमें कहा जा रहा है कि सभी पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाता है और 2 जोड़ने के बाद सभी अंकों का योग 3 से कट जाता है। किससे कट जाता है? 3 से। तो हम क्या करेंगे, पहले सब में पहले 2 जोड़ देंगे। सब में पहले अंक में क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, ठीक है। और जो 3 से कट रहा है उसको साइन कर देंगे, लगा देंगे चिन्ह। देखो 3 से तो खुद 3 कट रहा है, 6 कट रहा है, 7 2 कट गया क्या 3 से? देखो ये 9 कट रहा है, 8 4, क्या 2 जोड़ने पर कटेगा? क्या नहीं कटेगा, तो इसको काट दो। देखो यहां पर 5 1 6, 4 2 कट रहा 3 से, 3 से कट रहा है, टिक मार दो। 6 कट गया, 3 कट गया, 2 2 कट रहा क्या? 7 2 9, 8 2 10, 3 से कट रहा है क्या? उत्तर कौन सा आया? 2 संख्या। टोटल कितना संख्या हो जाएगा? तो आंसर आ गया डी। क्या लिख लिए क्या? अरे बोलो, इसमें कोई दिक्कत? इसका कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं ना है? सिंपल क्वेश्चन है ये। कभी कभार उल्टा पुल्टा क्वेश्चन भी पूछ देता है। यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12600 बराबर है पी का क्यूब, क्यू का स्क्वायर, आर का स्क्वायर गुना एच का पावर ए, जहां पी क्यू आर एस आरोही क्रम में क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, तो 3p + 2q - r + s का मान क्या आएगा? इसका मतलब ये क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या बोल रहा है ये? अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखो अभाज्य गुणनखंड निकालते ये 126 100 है। बोलो है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाना है एक बार में। ये 100 को क्या हम लोग इतना लिख सकते? 4 × 25। अरे बोलो जल्दी, लिख सकते हैं क्या? क्या हम लोग इसको 112 और 6 है, 21 छाके 126 लिख सकते हैं क्या? 21 छाके 126, 6 दूनी 12, 6 इकाई 6। अब जितना अभाज्य गुणनखंड है उसको आरोही क्रम में सजा करके लिख लो। देखो 2 कितना बार आया? 2 यहां पर कितना बार आया? 2 बार। 2 यहां पर कितना बार आया? 1 बार। तो क्या 2 का पावर 3 लिखेंगे क्या? 2 आया है 2 बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या लिखोगे? 2 का पावर 3। यहां पर 6 में 3 है और 21 में भी 3 है, तो क्या 3 का स्क्वायर लिखोगे क्या? 7 आ गया, ये 5 का स्क्वायर है, तो पहले किसका स्क्वायर लिखोगे? 5 का स्क्वायर। और एक 7 बाकी है क्या? तो 7 का पावर 1। कंपैरिजन कर लो, हमारे पास है p का क्यूब, हमारे पास है q का स्क्वायर, फिर दिया हुआ r का स्क्वायर और s का पावर 1। कंपैरिजन कर लोगे तो क्या p का मान 2 है क्या? अरे बोलते चलो, q का मान 3, r का मान 5, s का मान
पावर देखो सबका वैसे ही है क्या। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है 3p प्लस 2q माइनस r प्लस s का मान क्या आएगा। p के जगह पे क्या रखोगे 2, 2 तिया 6 प्लस q का मान रखोगे 3, 3 दूनी 6 माइनस r के जगह पे क्या लिखोगे 5 और प्लस क्या है s के जगह पे क्या लिखोगे 7। 6 में से 5 गया 1, 6 1 7, 7 में 7 को जोड़ दोगे उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 14। आंसर आ गया है सी। अभाज्य गुणनखंड करने में कोई दिक्कत तो अलग अलग कर लो, कोई जरूरी नहीं एक के बारे में करना, अलग अलग कर लो, जहां जो दिख रहा है उसको अलग कर लो। 1 से 2 लाइन में ये पूरा का पूरा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड निकालने में दिक्कत है इसमें जो है, ठीक है 2 3 5 7 लगातार आ गया, ये तो संयोग है, हो सकता है 2 3 के बाद 7 और 13 भी तो आ सकता था, नहीं आ सकता था। तो इसलिए मानने के चक्कर में क्यों हम टाइम बर्बाद करें। अभाज्य गुणनखंड करने में टाइम ही कितना लगता है बताओ, ज्यादा दिक्कत हो गया क्या। हमने क्या कहा, ये क्या है 100, 100 को क्या बोलोगे 25 चौका 100। हम कहा एक बार में किए हैं, हम कहा एक बार में किए, एकदम छोटा छोटा संख्या कर लिए। 100 है, 25 चौका होता है 100, 126, 6 दूनी 12, 6 इकाई 6, देखो 6 गुना 21 कर लिए। अब आगे चलते हैं और देखो 4 में 2 बार 2 है, 6 में 1 बार 2 है, 2 का पावर 3 आ गया, 3 7 21, 3 यहां भी है 3 यहां भी है, 3 का स्क्वायर आ गया। ये 7 है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे फिर 7 का पावर 1 लिख देंगे। बस p का मान 2 आ गया, q का मान 3 आ गया, r का मान s का मान क्या आ गया हमारे पास 7। अगला क्वेश्चन देखो 5वां नंबर। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, जब आप संख्या 14 के अंकों को उलट देते हैं तो संख्या 27 बढ़ जाती है। कितनी अन्य 2 अंकों की संख्या 27 से बढ़ जाती है जब उसके अंकों को उलट दिया जाए। सुनो मेरी बात को ध्यान से, जब 2 अंकों की संख्या हो, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, जब 2 अंकों की संख्या हो और इसको उलट करके एक बार या तो जोड़ा जाता है और एक बार या तो यहां पर क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्या स्थानीय मान के अनुसार हम इसको 10a प्लस b बोलेंगे क्या इसको हम लोग 10b प्लस a बोलेंगे क्या। अगर हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो 10a 1a मिलके 11a, 10b 1b मिलके 11b, क्या 11 गुना a प्लस b आएगा क्या। यानी कहा जा सकता है कि 2 अंकों की संख्या को यदि उल्टा करके जोड़ दिया जाए तो 11 गुना अंकों का योगफल, 11 गुना अंकों का। लेकिन 2 अंकों की संख्या को अगर उल्टा करके घटा दिया जाए, 10a में से 10a में से a को घटाओगे 9a, अब b में से 10b को घटाओगे -9b, क्या ये हमारे पास 9 गुना a माइनस b आएगा क्या बताओ। 9 गुना a माइनस b, इसका मतलब है क्या 9 गुना अंकों का अंतर है क्या। तो 2 अंकों की संख्या को उल्टा करके घटा दिया जाए तो हम बोल सकते हैं 9 गुना क्या आ जाता है, अंकों का अंतर। 2 अंकों की संख्या को उल्टा करके जोड़ दिया जाए तो 11 गुना क्या आ जाता है, अंकों का योगफल। अब यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 14 है और 14 के साथ ये है कि जैसे ही इसको उल्टा करके जोड़ेगा तो 27 बढ़ जाता है। काहे 27 बढ़ा देखोगे, देखो 4 और 1 का अंतर 5, 4 और 1 का अंतर, 3 को 9 से गुना करो, बोलो 27 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अरे अंकों का अंतर, 4 का 1 का अंतर बोलो 3 9, इसका मतलब जितना भी संख्या होगा जिसको उल्टाएंगे 27 बढ़ना है तो सभी के अंकों में कितने कितने का अंतर आएगा, जल्दी बोलो। 3 3 का, कितना कितना का, 1 4 लिखा गया, 2 के बाद क्या लिखोगे, 2 के बाद क्या लिखोगे, 2 पर 5, 3 का अंतर है। 25 को उल्टा कर दोगे 52, पक्का 27 अधिक होगा, चेक करके देखो। 3 के बाद क्या लिखोगे 6, क्या 63 27 अधिक है क्या। 4 के बाद क्या लिखोगे 7, 74 देखो 27 अधिक है। 5 पर क्या लिखोगे 8, 85 देखो पक्का 27 अधिक है। 6 पर क्या लिखोगे 9, उल्टा कर दोगे तो कितना अधिक हो जाएगा, ये अधिक होगा, क्या होगा अधिक।
तो अब 14 के अलावा क्या गो ऐसा ऐसा संख्या 1 2 3 4 5, उत्तर आ गया 5। क्या बात आया समझ में? एक क्वेश्चन हम देंगे, जल्दी लिखो। फिर से दिख नहीं रहा? तुमको भी नहीं दिख रहा इधर से? देखो हमने क्या कहा, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या को उल्टा करके घटाओगे तो क्या आ जाता है? 9 गुना अंकों का अंतर। 9 गुना क्या आ जाता है? अंकों का अंतर। 14 है, क्वेश्चन में बोला कि एक एग्जाम्पल देकर के बताया कि अगर 14 के अंकों को उलट दिया जाए तो यह 27 अधिक हो जाता है। कितना अधिक हो जाता है? 27 अधिक हो जाता है। ऐसा ऐसा कितना संख्या और है? कितना संख्या और है? तो हम बोलेंगे क्या कि 27 अधिक कब होगा? 27 अधिक कब होगा? जब 9 गुना a माइनस बी बराबर 27। अधिक अंतर क्या बोला है जी? ए बी है या बी ए है। अब बी ए में से ए बी जो है यह पक्का 27 अधिक है। कितना अधिक है? 27। हम बोल सकते हैं ना कि असल में ए बी माइनस बी ए बराबर क्या आएगा? 27 के। अरे बोलो, बोल सकते हैं क्या? तो ए बी माइनस बी ए अभी अभी हमने बताया क्या 9 गुना ए माइनस बी होगा? 9 गुना ए माइनस, तो 9 गुना ए माइनस बी होगा। तो 9 से ये 27 अगर कट जाएगा तो बताओ कि दोनों अंकों का अंतर कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? तो अंकों का अंतर जब 3 आएगा, जब अंकों का अंतर 3 आएगा तभी जाकर के संख्या को उल्टेंगे तो 27 का अंतर आएगा। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? अंकों का अंतर कितना आएगा? 3। जब अंकों का अंतर आएगा 3 तभी संख्या को उल्टेंगे तो कितना का अंतर आएगा? 27 का। जैसे 14 दिया हुआ है, 14 में 1 और 4 का अंतर क्या है? 3। अगर इसको 4 और 1 बना लोगे तो 41 में से 14 को घटाने का मतलब है 9 गुना अंकों का अंतर, 4 में से 1 गया 3। क्या 9 3 27 ही आ रहा क्या? तो बोला कितना ऐसा अंक है? तो हमें पता चल गया दोनों अंकों का अंतर होना चाहिए 3। क्या होना चाहिए? तो 14 लिख दिए। तो अगला 1 के जस्ट बाद अगला अंक कौन सा लोगे? 2। और जब 2 लोगे तो 2 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 5 की 3। 3 जोड़ोगे तब ना 5 आएगा जी। अंकों का अंतर कितना आएगा? 3। अगला 2 के बाद क्या लोगे? 3 में क्या जोड़ोगे कि आ जाए 6? 3। अंकों का अंतर 3 होना चाहिए। अंकों का अंतर 3 होना चाहिए। 4 3 5 3 6 3, बोलोगे 7 भी ले लेते हैं। तो 7 3 10 चला गया, 2 3 नहीं चला गया। तो वो लेंगे क्या? कहां तक ले सकते हैं? 69। हम एक क्वेश्चन अपने मन से दे रहे हैं, जल्दी से बताओ कितना ऐसा संख्या है, कितना ऐसा संख्या है जिसको उल्टा करके घटाने पर 36 आता है हमेशा? कितना ऐसा संख्या है जिसको उल्टा करके घटाने पर 36 आता है? बताओ, आंसर बताओ। उल्टा करके घटाने पर 36 आता है। उल्टा करके घटाने पर क्या आता है? 36 आता है। सिंपल है, क्या लिखोगे? 9 गुना ए माइनस बी। 9 चौका, तो अंकों का अंतर कितना होना चाहिए? अब इस बार हम दूसरा चीज बोल दिए हैं, बड़ा संख्या है, छोटा संख्या को जब घटाएंगे तो अंतर क्या आना चाहिए? 36। तो बड़ा संख्या से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? बड़ा संख्या। बड़ा संख्या में सबसे बड़ा कौन सा डिजिट? 9। अंतर होना चाहिए 4 का, तो क्या होगा? 95। 95 होगा ना? इससे जस्ट छोटा संख्या बोलो 84। 4 का अंतर होना चाहिए 8 4, फिर बोलो 7 3, फिर बोलो 6, फिर बोलो 5, और होगा? बोलो और होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्या को संख्या निकला? 1 2 3 4 5। आंसर क्या आ गया? 5। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? चलो अगले प्रश्न पे चल लेंगे। देखो छठा नंबर, देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। पूर्णांक n इस प्रकार निर्धारित करे कि n बटे 160
n बटे 160 1/16 से कम है, 1/16 से क्या है, यह कम है, ठीक है। लेकिन 1/20 से यह क्या है, अधिक है, 1/20 से क्या है, अधिक है। हम क्या करेंगे, हर को बराबर बराबर कर लेंगे। बताओ ये 160 है, ये 20 है, तो 20 को किससे ऊपर नीचे गुना कर दे, 8 से। तो बताओ क्या 8 बटे ये 160 आ गया क्या, इसको ऊपर नीचे हम किससे गुना कर दे, 10 से, क्या 10 बटे 160 आ गया क्या। अब ये 8 है, ये 10 है, और n एक पूर्णांक संख्या है, तो 8 और 10 के बीच में 11 आएगा कि नहीं आएगा, है 8 और 10 के बीच में 11 आएगा कि नहीं आएगा जी, 9 आएगा। n का मान हो गया 9, उत्तर हो गया डी। हाँ, अब इसमें हम क्या करें, तुम ही बताओ। जाओ, हम तो बताएंगे तो इधर से बताएंगे कि बीच से बताएंगे तो आधा से ज्यादा को समझ में नहीं आएगा। दूसरा व्यवस्था रहता उल्टा लटक के पढ़ाने वाला, तो लटका के पढ़ा देते। चले आगे, हमने हर को क्या किया है, सब में बराबर कर लिया है, हर को हमने कर लिया है बराबर। 8 बटे 160 से ज्यादा है और 10 बटे 160 से कम है, तो 8 और 10 के बीच में एक ही पूर्णांक है, और वो कौन सा है हमारे पास, 9 है। हमारे पास क्या है, ये 9। बोलो इसमें कोई दिक्कत। चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे, 6 के बाद आ जाओ 7। देखो यहां जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा P एक अभाज्य संख्या है और P Q स्क्वायर को विभाजित करती है। P आवश्यक रूप से विभाजित किसको नहीं करेगी। P एक अभाज्य संख्या है और यह Q स्क्वायर को विभाजित करेगी, इसका मतलब P Q को विभाजित करेगी कि नहीं करेगी, बताओ जल्दी से। जब P Q को विभाजित करेगी तो क्या 3 को Q को विभाजित करेगी कि नहीं करेगी, जल्दी से बोलो। बिल्कुल करेगी। 2Q स्क्वायर, जब Q स्क्वायर को विभाजित कर दिया P, तो 2Q स्क्वायर को विभाजित करेगी कि नहीं करेगी। Q को P विभाजित करेगी कि नहीं करेगी, बोलोगे बिल्कुल करेगी, लेकिन Q प्लस 1 को विभाजित नहीं करेगी। क्यों जानते हो, क्योंकि Q और Q प्लस 1 एक सह अभाज्य संख्या है। क्या है ये, तो 15 को विभाजित अगर 5 करती है तो क्या 16 को विभाजित कर देगी क्या, क्योंकि 15 और 16 दोनों सह अभाज्य संख्या है। कोई भी दो लगातार संख्या हमेशा सह अभाज्य संख्या होता है। सह अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है वैसा दो संख्या जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, ए। वैसा दो संख्या, अभाज्य संख्या नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वैसा दो संख्या जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, ए। और अगर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आया तो वह क्या कहलाएगा, जल्दी बोलो। तो Q जब विभाजित होगा तो कभी भी Q प्लस 1 विभाजित होगा क्या, बोला कौन सा विभाजित नहीं होगी, तो उत्तर हमारा क्या आएगा, Q प्लस 1। ये भी विभाजित, ये भी विभाजित। चले आगे, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8वां नंबर। देखो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इस पे ध्यान देना। 43 को x से विभाजित किया जाता तो शेषफल x माइनस 5 आता है। 43 को जब x से विभाजित किया जाता है तो जो इसका शेषफल आता है वह x माइनस क्या आता है, 5। x माइनस क्या आता है, 5। तो बोला जा रहा है x के कितने मान हम संभव है, x के कितने हल होंगे, x के कितने हल होंगे, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। ये बताओ कि अगर x माइनस 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, x माइनस 5। जैसे देखो 12 से किसी भी संख्या को विभाजित करने पर मान के चलो कि 7 शेषफल आ रहा है, तो 12 से 7 कितना कम है, जल्दी बताओ, 5। 12 से 7 कितना कम है, तो 12 से अगर 7 कम है तो वह संख्या हमारे पास, अगर 7 शेषफल आ रहा है तो वह संख्या क्या 19 हो सकता है क्या, क्या यह 19 हो सकता है क्या। अगर 19 हो सकता है तो बात पे ध्यान दो, 19 नहीं 7 है ना, हाँ 7 शेषफल आया तो शेषफल हमारे पास क्या बच गया, बताओ 5, ठीक है।
शेषफल हमारे पास क्या बच गया? 12 में से 7, 12 में से 7, 12 में से 5 को घटाओ, 5 को घटाओगे तो क्या आएगा? 7। अब ये जो 5 घट रहा है, बात पे गौर करना, या इसको रहने दो। फिर और एक एग्जांपल लेते हैं। 11, 11 से भाग लगाओगे, 11 से भाग लगाओगे, मान के चलो कि 29 में भाग लगाते हैं, तो बताओ 11 को 29 से, 11 से 29 को जब हम भाग देंगे तो बताओ शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? 7 आएगा। हमें लेना है 6। देखो अब बताओ क्या आएगा शेषफल? 6। तो ये जो 6 है, क्या 11 से कितना कम है? जल्दी बोलो, बोलो 5 कम है क्या? 2 एग्जांपल पे समझते हैं। अब ये बताओ कि अगर 5 शेषफल आएगा, हम यहां पर 19 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 19 प्लस 5 मिलके क्या आएगा? जल्दी बोलो, क्या 12 से कटने वाली हो जाएगी क्या? 11 से काटने पर शेषफल 6 आ रहा है, जो 5 कम है। अगर हम इस 28 में 5 जोड़ देंगे तो ये जो 33 आएगा, क्या यह 11 से कटने वाली हो जाएगी क्या? पक्का ना? अब देखो यहां पर क्वेश्चन, अब यहां पर क्वेश्चन पे ध्यान दो। 43 को भाग देने पर x माइनस 5 शेषफल आ रहा है, x माइनस 5 शेषफल आ रहा है, -5 शेषफल आ रहा था। तो 5 को हम लोग क्या करते थे? जोड़ देते थे। 5 को हम लोग क्या करते थे? तो बताओ इसमें अगर हम 5 जोड़ दे तो 43 में 5 जोड़ने पर क्या आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि x का मान ऐसा होगा, x का मान ऐसा होगा जो 48 को काट देगा। अरे बोलो जल्दी, x का मान ऐसा होगा जो 48 को क्या करेगा? तो 48 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या? जल्दी बोलते चलो। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, बोलते चलो 24। उसके बाद इतना संख्या काटने वाली होगी, इतना संख्या। तो x का मान इतना संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन कुछ संख्या इसमें से छटेगा। पूछो क्यों? क्योंकि शेषफल क्या आ रहा है? 5 कम। शेषफल क्या आ रहा है? तो इसका मतलब जब हम 1 से काटेंगे तो कभी भी 5 शेषफल कम नहीं आएगा। 2 से काटोगे 5, कभी भी शेषफल कम नहीं आएगा। 3 से काटोगे 5, शेषफल कम नहीं आएगा। 4 से काटोगे 5, शेषफल कम। लेकिन 6 से काटोगे तो शेषफल 5 कम आ सकता है। अब गौर से देखो, 6 सत्ते 1 आया शेषफल, 6 से 5 कम है। 8 पंचे क्या आया शेषफल? 3, 8 से कितना कम है? 5। 12 से काटो, 12 तिया शेषफल 7। शेषफल क्या आया? 7। 12 से कितना कम है? 5। इसी तरह 16 से, 24 से, 48 से काटने पर शेषफल क्या आ सकता है? 5 कम। तो बोलोगे क्या को संख्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 और उत्तर आ गया 6 हल होंगे। कितने हल होंगे? 6। और ये रेलवे का पूछा गया प्रश्न है। किसका पूछा गया प्रश्न है? रेलवे का ही पूछा गया प्रश्न है। और जितना भी क्वेश्चन आपके पास आएगा वो सारा का सारा रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है जी। 48। इसी चीज को तो समझाने के लिए पहले ये बताया हमने क्या कहा, उससे 5 कम शेषफल आएगा, उससे 5 कम शेषफल आएगा, उससे 5 कम शेषफल आएगा। या एक तरीका और बताते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हो क्या? रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हो? पक्का? पक्का ना? देखो यहाँ मिटाते हैं इसको, फिर से सुनो, बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से सुनो। बताओ जल्दी से, 19 को 12 से भाग दोगे तो क्या शेषफल आएगा? या तो +7 या तो -5। बोलो ये कभी बताया है क्या? 12 से काटोगे तो या तो 7 या तो माइनस। इसका क्या मतलब होता है कि 12 से जब हम दुगुना करते हैं 24 आता है, और 24 12 से कटने वाली संख्या है, तो उससे पक्का 5 कम है, उससे पक्का। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हम +7 लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि 19 में से 7 को घटा दो तो 12 भी 12 से कट जाएगा। या 19 में 5 को जोड़ दो, माइनस है तो 5 को क्या कर रहे हैं? जोड़ दो।
19 5 24। तो जब 24 आता है तो ये भी किससे कटता है? 12 से कटता है। अगर यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा 43 है और 43 को x से भाग देने पर x -5 आ रहा शेषफल, x -5 शेषफल अगर आ रहा है तो क्या हम लोग इसको -5 भी लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो जल्दी। 12 -5 आ रहा शेषफल तो 7 आता है जी। तो -5 आया शेषफल तो -5 शेषफल लिख सकते हैं। तो x से भाग देने पर x -5 शेषफल आ रहा है तो क्या -5 शेषफल लिख सकते हैं? अरे बोलो जल्दी। हम बोल रहे 12 से भाग देने पर शेषफल क्या सब आ सकता है? 7 और बताओ 23 में 5 से भाग देने पर क्या सब शेष आ सकता है? या तो 3 या तो 3 या तो माइनस। तो 5 से क्या पक्का 2 कम है 3 क्या? 5 से 2 कम है 3 क्या? x से 5 कम अगर होता, x से अगर 5 कम होता तो -5 बोल सकते हैं शेषफल। अरे बोलो ना जी। 5 से 2 कम है 3 क्या? तो -2 शेषफल बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो x से 5 कम होता तो -5 शेषफल बोलते, और -5 अगर शेषफल बोलते, अगर -5 शेषफल बोलते तो इसका मतलब है कि अगर हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये आएगा 48। इसका मतलब x से तो ये कटेगा ही कटेगा, x से ये। और अगर x से 48 कटेगा तो 48 को काटने वाली बहुत सारी संख्याएं जो 48 का फैक्टर कहलाता है। तो 48 का फैक्टर कौन सब हो सकता है? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48 बोलो हो सकता है। अब बोलोगे क्या कि ये -5 शेषफल 1 से काटने पर कभी भी -5 आएगा क्या? 1 -5 बराबर -4 हो जाता, कोई मान नहीं आया। 2 -5 बराबर -3 हो जाता, 3 -5 बराबर क्या आ जाता है? -2, 4 -5 बराबर -1। 6 से काटने पर -5 आ सकता है शेषफल। 6 से काट 6 सते 1 आया तो 6 से पक्का 5 कम है क्या? तो 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, या हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं 5 से नीचे वाला सारे को खत्म कर दो। 5 से नीचे वाले सारे को क्या कर दो? खत्म कर दो। बाकी सारा का सारा x के जगह पे आ सकता है। 6 भी, 8 भी, 12 भी, 16 भी, 24 भी, 48। देखो 6 से काटो 43 को, 6 से काटोगे 43 को, देखो -5 आएगा शेषफल। 1 आया शेषफल तो -5 आया जी शेषफल। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इससे ज्यादा नहीं समझा सकते। कम से कम मेगा टेस्ट में अभी तक में 20 बार ऐसा क्वेश्चन समझा चुके हैं। 20 बार ऐसा क्वेश्चन समझा चुके हैं मेगा टेस्ट में। नहीं समझाया है? बोलो क्या अब उतारना है? अब छोड़ दो। देखो अगला क्वेश्चन, x और y संख्या 115 xy के 2 अंक ऐसे हैं कि यह संख्या 90 से विभाज्य है, तो x प्लस y का मान क्या है? सबसे पहले तो बताओ y के जगह पे क्या आएगा? 0। तो ये तो 90 से कट गया, 10 से कट गया। 9 से कटने के लिए 5 1 6 1 7 में क्या जोड़ोगे? 2 जोड़ोगे। क्वेश्चन बोला x प्लस y का मान क्या? तो बोलोगे 2 + 0। उत्तर क्या आ गया? 2। आंसर आ गया है बी। हम उसको उतारने के लिए दे देंगे बाद में जब सर आने वाले होंगे तो। ठीक है, उतार लेना उसको। क्या इसमें कोई दिक्कत? देखो ये अगला क्वेश्चन, ये भी नहीं हुआ। इतना स्लो होगा जी? मेरे क्लास का विद्यार्थी इतना स्लो रहेगा? हम तो जब तक मैं सोचते हैं उससे ज्यादा हाथ चल जाता है स्पीड में। है? दिमाग से ज्यादा स्पीड तो मेरा हाथ चलता है। आदत बनाना पड़ेगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या के दुगुने। सबसे बड़ी आवाज संख्या जल्दी बोलो क्या होता है? 99 97। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 997। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये बताओ क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अभाज्य, बड़ी अभाज्य संख्या का दुगुना और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योगफल पूछ रहा है। तो योगफल नहीं निकलेगा क्या? 97 दूनी। इसको तो कर लोगे ना जी। 1 से लेके 100 तक कितना अभाज्य संख्या है? जल्दी बोलो। 1 से लेके 100 तक कितना अभाज्य संख्या? 26। कौन कौन सा? 25।
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 41 43 44 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। अरे है कि नहीं है बोलो? इतना याद रखना पड़ेगा, इतना तो तीसरा क्लास में याद था हमको। देखो इस कहे इसे कर रही है जी, समझ में आया? अब ये क्वेश्चन बना लोगे ना, इसको बना देते हम, नहीं तो ये भी बोलोगे 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19 प्लस 7 या 21, 9 या 27 2 29, 9 या 27 2 29, जोड़ दो इसको, 4 1 5, 9 9 18, 1 बच गया, 29 1 30 1 31, आंसर क्या आ गया? 3185। कहां गए रीजनिंग वाले सर? आ रहे हैं ना? अब जो है गौरव सर आएंगे, देख रहे हैं कितना हैंडसम है ये, है? हमको तो लगता है पढ़ाने से ज्यादा इन्हीं को लोग देखता होगा। हेलो हेलो हेलो, धन्यवाद रोशन साहब। सभी लोग बैठ जाएं। अरे काहे खड़े हो? है। सारे बच्चे को सुप्रभात, और बिना आपका समय बर्बाद किए हुए, क्योंकि पता है ये 10 दिन 10 कक्षा में 1 मिनट भी आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो सीधी बात, नो बकवास। और पहला टॉपिक क्या है आपका? क्लॉक। आगामी एग्जाम में जितने भी एजम्पशंस हैं, मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं या जो आ चुका है, वो सारा क्वेश्चन आज ही क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं है? तो चलो पहले तो थ्योरी करते हैं, सब लोग फटाफट लिखते चलेंगे, ठीक है ना? तो स्टार्ट करें। सारे बच्चे यूट्यूब पर आ गए, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा पेज बढ़ा ले, क्वेश्चन पे आ जाएंगे, टेंशन मत लो। सारा क्वेश्चन अभी तुरंत बनेगा, विद इन सेकेंड्स। लेकिन उससे पहले थोड़ा थ्योरी करने की जरूरत। क्लॉक में आखिर क्या सब पूछा जाता है? क्लॉक में क्या सब पूछा जाता है और कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले पता है ना, प्रतिबिंब समय पूछता है, मतलब वास्तविक समय देकर प्रतिबिंब समय, या फिर प्रतिबिंब समय देकर के वास्तविक। दोनों का फॉर्मेट एक ही होता है, चाहे वास्तविक समय देकर प्रतिबिंब पूछ ले वो, या प्रतिबिंब समय देकर के वास्तविक पूछ ले। लेकिन प्रतिबिंब 2 प्रकार के बनते हैं, एक समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनता है, और दूसरा क्षैतिज दर्पण में भी। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि समतल दर्पण अगर हो, कौन सा? इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्टिकल मिरर। हिंदी में समतल को और क्या कहते हैं? पार्श्व दर्पण। समतल दर्पण का जितना भी क्वेश्चन होगा कैसे बनाएंगे? बस कुछ मेथड याद रखो, या तो 12 बजे में से घटाना है, या फिर 11:60 से, या फिर 23:60 से, कोई दिक्कत, या फिर 24 बजे। सर इसमें क्या अंतर है? तो कोई अंतर नहीं, सब का मतलब एक ही है। सबको आप क्या बोलेंगे? 12 बजे से। क्या बोलेंगे? 12। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा ही ट्रीट करना है, जैसा क्वेश्चन वैसा ही ट्रीट। लेकिन तब तो हम ये भी लिख सकते हैं जी, 11:59 और बोल सकते हैं कि नहीं? 56 लिख दिए, बोले 59, लिखे क्या है ना? 11, 59 और 60। एक और बोल सकते हैं 23, 59, 60। जब जिसकी जरूरत पड़े, मर्जी आपकी, 23, 59 और 60। रुकना रे, दे रहे हैं, उतना भी फास्ट होने नहीं बोले हैं, क्लियर ना? अब सब कह के एग्जाम्पल हो जाए। अब जैसे कि सर इसका प्रयोग कब करेंगे, इसका प्रयोग कब, सब बताते हैं, सब बताते हैं।
12 बजे का प्रयोग अगर डायरेक्ट टाइम दे दिया कि 7 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसका यूज कब करेंगे, 7:05। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, चलो। अच्छा 11:60 का यूज कब करिएगा, जैसे मान लो 8:34 दे दिया, 60 में से 34 गया 26 और 11 में 60 गया। इसका यूज कब करिएगा, जब 11 बज के या 12 बज के कुछ मिनट दे दे, जैसे कि दे दिया 12:13। बताओ कितना होगा, 60 में से 13 गया 47, यहां पर आंसर हो गया। इसका यूज कब करिएगा, जैसे दे दिया 18 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, तो कितना बजेगा, वैसे ही सब पूछता नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन सा स्टार मार्क लगा देते हैं, ये याद रखो, ये याद रखो, बस दो, बस सिर्फ 2 याद रखना है, 11:60, इसी को क्या कहते हैं 11:59। इसका प्रयोग कब करिएगा, इसका प्रयोग जैसे 4:37 और 47 दे दिया, पूछ देगा प्रतिबिंब समय बताओ, बोलो घटेगा कि नहीं घटेगा, 60 में से 47 तो 59 में से 37 तो 22 ना रे, 22 ना, 11 में से 4 गया तो 7:22 इसका कब करिएगा, जैसे 17:15 और 45 कितना होगा बोलो, 60 में से 45 गया तो 59 में से 15 गया तो बोलो 44, 28 में से 17 गया तो, लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट 2 ही याद रखना है जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, 11:60 या 11:59-60। लेकिन कहिएगा सर एगो सवाल तो रह गया, एगो सवाल तो रह गया सर, पूर्णांक वाला का क्या करेंगे, आता है ना जी, पूर्णांक वाले का क्या करेंगे, उसका भी अलग से बता देता है। एग्जाम्पल, अगर पूर्णांक वाला दे दे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में समय दे दिया है, समय दे दिया है 9:32 8/11, तो बताइए प्रतिबिंब समय क्या होगा, पूछ दिया तो क्या करोगे, प्रतिबिंब समय क्या होगा, क्या करोगे, क्या करोगे, इसका प्रयोग करोगे 11, 59 और 60। आपको कुछ नहीं करना है, 11:59 को अलग रख लीजिए, 1 मिनट को अलग रख लीजिए, बोलो कह सकते हैं कि नहीं, इसका भी यूज कर सकते हैं, 11:60 में से 11:59 को अलग कर लेंगे, 1 को अलग, इसको घटा लीजिएगा किसके साथ, इसमें से 9:32, ये जो 8/11 है ना, इसको घटा लीजिएगा 8/11, कोई दिक्कत, यहां लिख देते हैं, आसानी से समझ में आएगा, बोलो -8/11। अच्छा बताओ यहां घटाए तो कितना, 2:27, यहां घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बटा, पक्का ना, 3/11। अब आपका समय तैयार है, 2:27 पूर्णांक, इसको ये क्या है, ये पूर्णांक है, 3 बटा, कितना आसान है, बोलो बोलो, पहला पड़ाव खत्म, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट सब लोग लिख लो, ऑनलाइन वाले आप लोग लिखो जल्दी, फटाफट लिख लिए, उतना जगह में लिख पाएगा, वो पेज चाहिए पूरा, अभी और बताएंगे, ठीक है ना। एग्जाम में ज्यादा क्या पूछता है, समतल दर्पण प्रतिबिंब, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब एग्जाम में रेयर ही दिखता है, रेयर मतलब 500 क्वेश्चन बनाइएगा तब 2-3 को दिखेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब कभी भी एक्यूरेट समय नहीं बता पाता, लेकिन ये एक्यूरेट समय बता देता है, ये एक्यूरेट समय बता देता है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा डिटेल में हम लिख दिए। आज के बाद कभी इसमें नहीं फंसना है, नहीं तो पूरा लाठी शरीर पे तोड़ देंगे अगर छूटा आज के बाद तो, ठीक है ना, क्लियर ना, आगे बढ़े, पढ़ा जाए, चलो अगला जल्दी लिखो,
तीज खत्म हो गया, अभी हाथ में मेहंदी लगले है। जल्दी लिखो। नहीं, लड़का लोग भी तीज किया है इस बार। कहाँ है आप? तीज के दिन हर क्लास में 30 से 35% बच्चे फरार था। समझ रहा हो? वैसे तो हाथ लगने में से रही, वैसे तो हाथ लगने से यही सब है, वो सहारा है। तीज करेगा, सोमवारी करेगा, चतुर्दशी करेगा, यही ना। आगे बढ़े, चलो जल्दी से फटाफट। अगला 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 पॉइंट, 36 दर्पण का अगर सवाल हो तो क्या करिएगा? अगला 36 दर्पण, 36 दर्पण अगर हो, 36 दर्पण हो तो क्या करना है? ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। या तो आप वैसे आपकी मर्जी 6.5 भी याद रख सकते हैं। अच्छा, 6.5 को 18.5 बोले तो कोई दिक्कत? आप कहिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। 18.5 को 17.90 बोले तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बोलो है। अच्छा, 18.5 को 18, 29, 60 बोले तो कोई दिक्कत? अरे किस 18.5 ना हुआ वो? इसको 17, 89, 60 कोई दिक्कत लिखे तो नहीं ना? सारे सवाल बन जाएंगे। चलो इस पर भी एक एक एग्जाम्पल हो जाए फटाफट। जैसे कि मान लो कि 2:18 दिया, काहे उधर फंसने जाएंगे? डायरेक्ट 6.5 से घटा दो, कितना हो जाएगा? 30 में से 18 गया तो 12, 6 में से 2 गया। इसका यूज कब करेंगे? जैसे मिनट अगर 30 से कम हो, ध्यान दो, मिनट अगर 30 से कम हो तो 18:30 का प्रयोग, और मिनट अगर 30 से ज्यादा हो तो 17:90 का प्रयोग। और सेकेंड डाउन तो ये दोनों को याद करिएगा, कोई दिक्कत? जैसे कि 9:23, तो मिनट 30 से कम है ना, तो यहीं से घटा लेंगे। 30 में से 23 गया, 18 में से 9 गया, 9:07। इसका प्रयोग कब करेंगे? जब मान लो दे दिया 11:49, तो मिनट 30 से ज्यादा है, मतलब 17:90 का प्रयोग करेंगे। 90 में से 49 गया तो, और 17 में से 11 गया तो आंसर हो गया। इसका प्रयोग 6, हाँ देखते लेना, हम बोलेंगे कुछ हो, लिखेंगे कुछ हो। 6:41, कोई दिक्कत? चलो अब मान लो इसका प्रयोग कब करिएगा? जब सेकंड भी डाल दो। लेकिन हाँ, सेकंड डाल देता तो ई भी है और ई भी है। मिनट 30 से कम हो तो इसका प्रयोग, और मिनट 30 से ज्यादा हो तो इसका प्रयोग। जैसे कि 4:19 37 60 में से 37 गया तो 23, 29 में से 19 गया तो 18 में से 4 गया तो, इसको क्या पढ़िएगा आप? 2 कोई दिक्कत? वैसे ऑप्शन में ये भी हो सकता है, या ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। 14, 10, 23 होगा, या ऑप्शन में क्या होगा? 2, 10, 23। सर इसका प्रयोग कब करेंगे? जब मिनट 30 से ज्यादा हो। जैसे कि 10:45 मिनट 35 सेकेंड, मिनट 30 से ज्यादा है कि नहीं है? तो 17:90 को ही लिखा हुआ है। 60 में से 35 गया तो, 89 में से 45 गया तो, 17 में से 10 गया तो, देखो सही है। लेकिन पूर्णांक तो इसमें भी आ सकता है, क्या बोलते हो? आएगा ना जी? चलो उसका भी एग्जाम्पल कर ही लेते हैं। जैसे दिया हुआ है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 8:43.7/11, 8:43.7/11। ये बताइए मिनट 30 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, तो ज्यादा है तो 18.5 का प्रयोग करिएगा कि 17:90 का? किसका? अगर यही रहता 2:16.4/11, तब किसका प्रयोग करते? क्लियर है ना यहां तक? बोलो क्लियर है? तो अब करना क्या है? अब इस क्वेश्चन को बनाओगे तो करना कुछ क्या है? इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, 17:90 को में से 17:89 को अलग कर लीजिए, एंड 1 मिनट को अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत? अब इसको 8:43 को घटा लीजिए इसमें से,
आसान कैलकुलेशन हो जाता है। और 7/11 को घटा लीजिए इसमें से, कोई दिक्कत? अब बताओ यहां क्या बचेगा? 46। कितना 46? 9 बज के 46। इधर बताओ